लोकसभा चुनाव में बड़े खेल खेले गए। जो आपस में दुश्मन दिखने वाले थे, उन्होंने चुनाव को जीतने के लिए और अपने जो राजनीतिक दुश्मन है उनको ठिकाने लगाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे मकड़ जाल तैयार कर दिए गए जिसमें उनके दुश्मन को भी मात मिले और खुद को राजनीतिक फायदा मिले। लोकसभा चुनाव के अंदर ऊपर केंद्र को लेकर के किसकी सरकार बनेगी इसके ऊपर ना सोच करके बल्कि खुद की राजनीति को जिंदा करने के लिए बड़े तिगड़म अपनाए गए। इस बीच राजनीतिक गलियारों में खबर बड़ी यानी कि हैरान करने वाली, आश्चर्य करने वाली फैली हुई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला दोनों कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इनकी रणनीति बड़ी खतरनाक रही। कुरुक्षेत्र लोकसभा से लेकर के रोहतक लोकसभा सीट और सरसा और अम्बाड़ा पर से होते हुए गुड़गांव तक बड़ी रणनीति का हिस्सा रही। देखा जाए रोहतक पर पहले अभय सिंह चौटाला को लेकर के यही कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा उम्मीदवार देंगे जिससे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि सीधे तौर पर दीपेंद्र हुड्डा को मात दी जा सकती है। खबरें तो यहाँ तक थी कि नफे सिंह राठी के परिवार से किसी न किसी को टिकट दे करके सहानुभूति वोट लेकर के दीपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। लेकिन रोहतक के अंदर से कोई भी चेहरा इनेलो का मजबूत नहीं उतारा गया और रोहतक से यानी कि जो इंडिया गठबंधन को लेकर के सम्मान दिवस समारोह में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो खेल खेला था उसको लेकर के यही लग रहा था कि बदला अभय सिंह चौटाला रोहतक में लेंगे, लेकिन वो बदला लेते नजर नहीं आए। तो इसके बाद जो दूसरी खबर जो फैली है कुरुक्षेत्र को लेकर के फैली है और बताया जा रहा है कि लास्ट के जो 3 दिन थे उन 3 दिनों के अंदर बड़ा खेला हो गया और जो नेता सुशील गुप्ता के साथ खड़े नजर आ रहे थे वो साथ नजर नहीं आए। 3 दिन तक वो बाहर रहे। अब वो बाहर किस लिए रहे वो समझा जा सकता है और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास थे। अब वो किसके कहने पर गए, क्यों गए, अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का जो धर्म था उस धर्म को अपनाते नजर नहीं आए, निभाते नजर नहीं आए। तो बड़ी बात यही है। इसके बाद बात करें सरसा की। सरसा के अंदर कुमारी शैलजा की जो जीत को लेकर के आंकलन था बड़ा जबरदस्त था। तो वहां पर उस जीत को कम करने के लिए नरवाना से इनेलो के मजबूत उम्मीदवार को उतारा गया ताकि जो एक लहर बनी हुई है नरवाना से और वहां से एक तीर के साथ कई निशाने बनते हैं, 2 तो पक्के बनते हैं क्योंकि एसआर के जो ग्रुप है उस ग्रुप का बड़ा दबदबा नरवाना विधानसभा में है। तो वहां से अगर इनेलो का वहां पर मजबूत गढ़ कहा जाता है तो वहां से अगर उम्मीदवार होगा तो कहीं ना कहीं लोगों की जो सहानुभूति है उस उम्मीदवार के साथ होगी। तो कुमारी शैलजा चुनाव ना जीते और दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो गढ़ है वो कमजोर हो, उसके लिए रणनीति अब बनाई गई थी। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो गुड़गांव को लेकर के है कि गुड़गांव और जो कोसली है उसको लेकर के बड़ी रणनीति अपनाई गई है। अब जो सोहना है और बावल विधानसभा है तो दोनों पर कांग्रेस का अच्छा वोट बैंक है और जो कोसली है वहां पर यादव वोट बैंक है। तो राव इंद्रजीत वहां पर सपोर्ट करेंगे तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, ये महज चर्चा है या फिर ये रणनीति बना करके खेल खेला गया है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ऐसा अगर हुआ है तो ये बेहद खतरनाक खेल और रणनीति खेली गई है।
यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का स्थायी दोस्त, किसी का दुश्मन नहीं है। यहाँ पर अपनी खुद की हार और जीत और राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए ही खेल खेला जाता है। यानी कि शतरंज का खेल और राजनीतिक खेल दोनों एक जैसे हैं। तो इस वीडियो पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए उनसे प्रेम जो हरियाणा। दे मुझे इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।